जब टीम इंडिया का ऐलान होता है तो हर क्रिकेट फैन की नजर उस लिस्ट पर होती है। कौन शामिल हुआ, किसे बाहर किया गया और किसे मौका मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। ऐसे में जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम घोषित की गई तो एक नाम ने खासा ध्यान खींचा, हर्षित राणा। टीम में तेज गेंदबाज के तौर पर उनका चयन हुआ, लेकिन इसके पीछे का कारण सिर्फ आंकड़े या प्रदर्शन नहीं बल्कि कुछ और बताया जा रहा है। जी हाँ, और यही बात आग की तरह फैल चुकी है। पूर्व चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने इस चयन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उनका मानना है कि हर्षित राणा को टीम में जगह उनके प्रदर्शन की वजह से नहीं बल्कि गौतम गंभीर का चहेता होने की वजह से मिली है। श्रीकांत ने साफ तौर पर इशारा किया कि चयन में निष्पक्षता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने अपनी YouTube चैनल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब टीम सिलेक्शन किसी लॉजिक्स पर नहीं बल्कि पसंद और नापसंद पर हो रहा है। श्रीकांत ने ये भी कहा कि टीम में लगातार बदलाव से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास डगमगा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक दिन यशस्वी जायसवाल टीम में नजर आते हैं और अगले ही दिन बाहर हो जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी लगातार बने हुए हैं, वो भी तब जब मैदान पर उनका प्रदर्शन किसी लिहाजे से लाजवाब नहीं कहा जा सकता। अब बात करें हर्षित राणा के हालिया परफॉर्मेंस की तो एशिया कप में उन्होंने 2 मुकाबलों में 2 विकेट चटकाए और इस दौरान 79 रन लुटा दिए। श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में उन्होंने 54 रन खर्च कर सिर्फ 1 विकेट निकाला। ऐसे में जब टीम इंडिया अगले वर्ल्ड कप की ओर देख रही है तो सवाल उठता है कि क्या ऐसे आंकड़ों वाले खिलाड़ी को विश्व कप योजना का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। श्रीकांत ने सिर्फ चयन नहीं बल्कि राणा के मैदान पर बर्ताव को भी निशाना बना लिया। उन्होंने कहा कि हर्षित जरूरत से ज्यादा शो ऑफ करते हैं, जो क्रिकेट से ज्यादा किसी फिल्मी सेट का हिस्सा लगता है। उन्होंने कहा कि आक्रामकता खेल का हिस्सा होती है, लेकिन फिजूल की हरकतें और दिखावा गेंदबाजी को बेहतर नहीं बनाता। IPL में भी हर्षित का ये अंदाज चर्चा का विषय बना था, जहां गेंद बाउंड्री पार कर चुकी होती है लेकिन खिलाड़ी डाइव मारते हैं कैमरे के लिए, फैंस के लिए। लेकिन क्या वाकई ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की गंभीरता को दर्शाता है? बता दें, पूर्व सिलेक्टर ने चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर को भी आड़े हाथों ले लिया और कहा कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की भारी कमी है। उन्होंने जताया कि अगर इस तरह से निजी पसंद पर टीम बनाई जाती रही तो 2027 वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वाकई टीम मैनेजमेंट वर्ल्ड कप को लेकर गंभीर है तो उन्हें ऐसे खिलाड़ियों पर दाम लगाना चाहिए जिनका प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा हो, न कि सिर्फ वो जो किसी कोच के करीबी हो। हर्षित राणा के साथ साथ नीतीश कुमार रेड्डी का नाम भी सामने आया है, जिनके चयन को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। श्रीकांत का कहना है कि ये वक्त टीम को स्थिरता देने का है, न कि बार बार प्रयोग में उलझने का, वरना खिलाड़ी अपनी भूमिका को लेकर कंफ्यूज रहेंगे और टीम को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्रिकेट में चयन हमेशा बहस का मुद्दा रहा है, लेकिन जब सवाल पारदर्शिता और निष्पक्षता पर उठते हैं तो ये सिर्फ एक खिलाड़ी की बात नहीं रह जाती, ये पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी बन जाती है। श्रीकांत की बातें भले ही तीखी हो, लेकिन एक पूर्व चयनकर्ता के तौर पर उनका अनुभव और नजरिया टीम मैनेजमेंट को सोचने पर मजबूर जरूर करता है। आखिर में सवाल सिर्फ इतना है कि क्या टीम इंडिया के लिए चयन अब भी मेरिट के आधार पर होता है या फिर वो भी अब मैनेजमेंट पॉलिटिक्स का शिकार हो चुका है। आने वाले समय में ऐसे चयन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे या टैलेंट को किनारे कर देंगे। फिलहाल हर्षित राणा को टीम में मौका मिला है, लेकिन असली परीक्षा ऑस्ट्रेलिया के तेज पिचों पर होगी, जहाँ प्रदर्शन ही असली जवाब देगा, बाकी सब सिर्फ शोर है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डे।